हेलो एवरीवन, माय नेम इज माधव दुसाद एंड वेलकम टू ज्ञान शला विद मस्ती। आज हम बात करेंगे हाउ डू ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वर्क, मतलब वो काम कैसे करते हैं। और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहती हूँ, तो आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जरूरत किसको होती है। तो ये उनको ज़रूरत होती है जिनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, मतलब वो ढंग से साँस नहीं ले पाते। तो अगर वो ढंग से साँस नहीं ले पाते तो उनको ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर्स में, हम जो हमारी एयर होती है वो 3 कंपोज़िशन से बनी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस होती हैं जिनमें डस्ट भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब अदर गैसेस होती हैं। तो मेनली जो हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, अ, वो 99% ऑफ एयर बनाती है। तो हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करते हैं, मतलब वो एयर में से नाइट्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन लाते हैं। मतलब जो भी यूज करता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उनको 95% प्योर ऑक्सीजन मिलती, क्योंकि उस एयर में नाइट्रोजन होती ही नहीं है। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर नाइट्रोजन को हटा देता है। तो इसलिए हमें प्योर ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के 2 टाइप्स होते हैं, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन और मेम्ब्रेन गैस सेपरेशन। तो आज हम बात करेंगे प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो अब डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एयर यहाँ से एंटर होती है। तो हमारी एयर है और फिर यहाँ पर होता है फिल्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया 1% में डस्ट भी होती है। तो हमें एयर में डस्ट नहीं डालनी है, तो हमें उसको फिल्टर करना है। तो यहाँ पर हमारे फिल्टर से डस्ट सेपरेट हो जाती है। अब हमारे पास आता है एक मोटर और कंप्रेसर। तो ये मोटर और कंप्रेसर गैस, जो भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बची होती है, उनको कंप्रेस करते हैं। अब कंप्रेस होने से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हीट एक्सचेंजर उस टेम्परेचर को कम करता है और फिर सर्ज टैंक के थ्रू वो एक कंट्रोल यूनिट में जाता है। अब हम कंट्रोल यूनिट की बात बाद में जब समझेंगे, अभी हमें ये चीज समझनी है, जियोलाइट टैंक। तो जियोलाइट टैंक में ही हमारा असली मैजिक होता है। तो जब हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बची है, तो हम उसको फिर जियोलाइट टैंक में डालते हैं। हमारे पास 2 जियोलाइट टैंक्स होते हैं, तो वन एट अ टाइम यूज होता है। तो जब हमने इसके अंदर डाला, तो जियोलाइट एक, इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ होता है, टैंक के अंदर एक मटेरियल होता है जियोलाइट। तो जियोलाइट की कंपोजिशन ऐसी है कि नाइट्रोजन को वो पास थ्रू नहीं होने देता है, पर वो ऑक्सीजन को पास थ्रू होने देता है। मतलब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। तो वो जो हमारे जियोलाइट में है वो फंस फंस जाते हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जियोलाइट में फंस जाते हैं। पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, इसलिए वो पास थ्रू हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर नाइट्रोजन सेपरेट कर ली और फिर हमारे पास 95% प्योर ऑक्सीजन होती है। फिर हम वो ऑक्सीजन जाती है प्रोडक्ट टैंक में और हमारे पास आ जाती है, जो हम ब्रीथ करते हैं। पर अब ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जो एक जियोलाइट टैंक है वो भर जाता है जल्दी से, क्योंकि जो हमारी नाइट्रोजन है वो उसके अंदर भर गई है। तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद वो नाइट्रोजन को ब्लॉक नहीं कर पाता है। नाइट्रोजन तो वो कंट्रोल यूनिट इस चीज को सेंस करता है और वो इस वाले टैंक को स्टॉप करता है और हमारा तब दूसरा जियोलाइट टैंक काम आता है। जब तक जियोलाइट टैंक क्लीन होता है, तो उसी समय में दूसरा ज़्यूलेट टैंक हमारा काम करता है। तो वो फिर सेपरेशन करता है और जब ये क्लीन हो जाता है दोबारा, जो फर्स्ट वाला था, तो दोबारा वो वाला ज़ियोलाइट टैंक यूज़ होने लग जाता है और दूसरे वाले की क्लीनिंग होती है। तो ये काम करता है हमारा कंट्रोल यूनिट, क्योंकि एक ज़ियोलाइट टैंक ब्लॉक हो जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन फँस जाती है, तो फिर वो काम नहीं कर पाता है, मतलब वो आपको ऑक्सीजन फ़िल्टर करके नहीं दे सकता।
तो तब हम यूज़ करते हैं दूसरा ज़ियोलाइट टैंक, और फिर हम जो पहला वाला ज़ियोलाइट टैंक था, उसकी तब क्लीनिंग होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यूज़ क्या होता है और वो कैसे काम करता है। वो मेनली हमारी जो ज़ियोलाइट होता है वो नाइट्रोजन को सेपरेट करता है और हमें प्योर ऑक्सीजन देता है। So thank you for watching my video. If you liked it, please share it with everyone. Bye.